हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी रसगुल्ले जुड़ जाएंगे, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। आज का क्लास महातबाही हो सकता है। अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं किया है तो पहले जाकर 26 ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए। इसमें मैं 27 ऑब्जेक्टिव से करवाने वाला हूं। उसके नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए। मेरे रसगुल्ले पेड़े बर्फी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। बहुत मजा आएगा। तेरी याद क्यों आती है मालूम नहीं, लेकिन जब भी आती है अच्छा लगता है, जब भी आती है अच्छा लगता है। चलिए मेरे रसगुल्ले मेरे पेड़े मेरे बर्फी, बताना किस राज्य को बिहार का विभाजन कर बनाया गया। किस राज्य को विभाजन कर मतलब बांट करके बिहार को बनाया गया। उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। बताइए 27 का सही जवाब ऑप्शन सी झारखंड। बिहार मतलब प्रश्न को नहीं समझे आप, देखिए नहीं समझे। किस राज्य को बिहार का विभाजन करके बनाया गया है, इनमें से कौन सा राज्य है जो बिहार का विभाजन यानी बिहार से बांट कर बनाया गया है, तो झारखंड। झारखंडी है, झारखंडी तू हमारा तारे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, चलिए बताइए। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं बेवकूफ बनना पड़ता है। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, तुम बस हाथ थामे रखना, साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस हाथ थामे रखना, साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। यह हमारे घर के बगल में विनोबा भावे जी रहते हैं, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल हमारे घर के बगल वाले खिड़की पे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29, बात भी करवा देंगे। हेलो विनोबा भावे जी, इधर आइए, थोड़ा बात करिए हमारे स्टूडेंट से। हाँ तो बच्चों बोलिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए 29, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 151 क खंड ट जोड़कर वृद्धि की गई। 80वें, 82वें, 83वें, 86वें, सही जवाब बताइए। बिल्कुल 86वें बताए थे ना, शिक्षा वाला। आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से पता होगा। आप लोग पढ़ते नहीं ना, पढ़े के टाइम में तो कुछ और ही करते हैं ना, इधर उधर ताक झाक करते रहते, कौन कौन सा ड्रेस पहन के आया, कौन कितना अच्छा लग रहा है ना। हम भी यही करते थे, यही से हम यहाँ बेरोजगारी बैठे हुए हैं, तो नौकरी तो लगी ही जाता। चलिए एक दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है, बताइए। एक दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधित हो सकता है, साधारण प्रक्रिया के द्वारा संशोधित हो सकता है। जिस प्रक्रिया से साधारण कानून पारित होता है उससे ही। बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम बवाल वाला प्रश्न आ चुका है, एकदम बवाल करके ही मानेगा। भारतीय नागरिकों को लोप तब हो जाता है जब, भारतीय नागरिकों का लोप तब हो जाता है जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक प्राप्त कर लेता है, जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। सही जवाब है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। देखिए लोप करने का मतलब गायब हो जाना, मतलब उसकी नागरिकता खत्म कर देना, मतलब अब तुम भारत के नागरिक नहीं रहे हो। देखिए कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, बोलता है अब हम भारत में नहीं रहेंगे, काफी दिन भारत में मौज मस्ती हो गए लो, अब हम अमेरिका में ऐसे मौज मस्ती करबो, काहे कि हमारे गर्लफ्रेंड वहीं के हो, तो वहां चला जाएगा अपने गर्लफ्रेंड के पास, तो फिर वो त्याग देगा यानी परित्याग कर देगा, तो फिर उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, यानी लोप हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर दे, कोई किया होगा लोचा कुछ, तो सरकार खुद उसको नागरिकता से वंचित कर दे, यानी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में लोप हो सकता है, यानी आपसे छीना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा किसे धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा किस धन विधेयक को रोक सकती है, 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक, 6 माह तक। बताइए राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है, कितने दिनों तक के लिए, याद रखिएगा 14 दिन तक रोक ले, 14 दिन तक रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33 नंबर प्रश्न है, एकदम मसालेदार वाला प्रश्न आ चुका है, झकास वाला प्रश्न है। क्या बात है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है। चलिए भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है। सामाजिक मान्यता, नैतिक मान्यता, राजनीतिक मान्यता, वैधानिक मान्यता। क्या प्रश्न है, मौलिक
कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? सही जवाब है वैधानिक मान्यता, वैधानिक मान्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34, एकदम झकास प्रश्न आ चुका है मेरे रसगुल्लो। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, भारतीय संसद के दोनों सदनों के, याद रखिएगा, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35, बजट है एक, बताइएगा, बजट निकलता है ना भाई, तो बजट क्या है बताइए? बजट है एक, बजट है एक योजना परिपक्व, वार्षिक वित्तीय विवरण, संतुलन पत्र, अनुमानित व्यय। तो ये एक प्रकार का क्या है मेरे रसगुल्लो? बिल्कुल सही, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण कि हम एक साल में ये सब इतना इतना यहाँ खर्चा करेंगे, ये गड़बड़ करेंगे, इस चीज़ के सस्ता कर दिए, चीज़ के महंगा कर दिए, एक साल का बजट निकलता है प्रत्येक साल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, क्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी। क्या बात है, इंडियन पॉलिटी पर क्यूज चल रहा है आप लोगों का, धमाकेदार क्लास है भाइयों, आप लोग शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। अगर दबाने में कंजूसी तो फिर पढ़ाई में होगा जबरदस्त कंजूसी। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की आवश्यकता उपलब्ध करना है। लोगों की विकास में भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रह, राजनीतिक उदायित्व। इन कथनों में बताइए क्या होगा? सही जवाब बता दो मेरे रसगुल्ले, मेरे पेड़े, मेरे बर्फी। हो जाएगा राजनीतिक उत्तरदायित्व इन कथनों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे रसगुल्ला, राजनीतिक उत्तरदायित्व इन कथनों में 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, बताइएगा। 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। राजनीतिक उत्तरदायित्व इन कथनों में सही जवाब बताइए रसगुल्लो, पेड़, बर्फी, जल्दी से बता दो मेरे रसगुल्ले। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, इसलिए प्रश्न को फिर से समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर से समझना पड़ेगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की आवश्यकता उपलब्ध कराना है। लोगों के विकास में भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रह, राजनीतिक उत्तरदायित्व एवं कथनों में। तो 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोगों के विकास में भागीदारी, और ये वित्तीय संग्रह नहीं करना है, ठीक है, वित्तीय संग्रह नहीं हो जाएगा हमारा, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4। समझ गए ना। पंचायती राज प्रणाली, पंचायत में जो लुटेरा लोग बैठे होते हैं, बाढ़, मुखिया, सरपंच, ये सब जो लुटेरा बैठे होते हैं, उन लोगों का ये सब काम होता है कि लोगों का विकास करे। विकास तो पता ही कितना करता है, लोग जाता है तब बोलता है कोची निकालना है पैसा, लाइटिंग के 12,000 लगता है, 2,000 देंगे तो निकल जाएगा, हो जाएगा काम। ठीक है तो दे देंगे सर, ठीक है तो जाइए आपका 1 महीना के बाद पैसा निकल जाएगा। तो पैसा आ गया है आपके अकाउंट में, जाके चेक कर लिए, हाँ पैसा आ गया है, तो ठीक है 2,000 दे दीजिए, ठीक है लीजिए मुखिया जी 2,000 रुपया। चलिए मुखिया जी के तो मन मूड एकदम बढ़िया हो गया, मुर्गा उर्गा बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यही होता है ना भाई। चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे 37 प्रश्न भी मसालेदार प्रश्न है, मसाला लगाए बिगड़ समझ में नहीं आएगा, समझिएगा। प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यानी वाक्य दिए गए, जिनमें एक को कक्षा ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। बताइएगा, भारत में सरकार निर्माता राजनीतिक दल केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधान सभाओं में विजिट सीटों की बहुलता प्रदर्शित करते हैं, मतों की नहीं। कारण आर है, वर्तमान चुनाव प्रणाली विजिट मतों की सापेक्ष तब पर आधारित है। उपयुक्त 2 वक्तव्यों संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताइए। ए और आर दोनों, ए सही व्याख्या आर करता है, ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। थोड़ा प्रश्न ये सब टेढ़ा है, ठीक है, और दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को। नो प्रॉब्लम, दिखे या ना दिखे, प्रश्न को तो लगा कर ही आना है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भाई। अब प्रश्न अच्छा आएगा, मसालेदार प्रश्न खत्म। उस सब मसाला लगाए बगैर अच्छा नहीं लगेगा। ये सब प्रश्न अच्छा है, ठीक है, इस समय मसाला की जरूरत नहीं है, कचौड़ी में डाल के पानी को भून देगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रयोजन है। बता दो मेरे रसगुल्लो, दम दिखाओ। पता है हमें प्यार करना नहीं आता, मगर जितना भी किया था सिर्फ तुमसे किया था यार, जितना भी किया था सिर्फ तुमसे किया था। चलिए बताइए, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रयोजन है राजस्व खातों की रिक्त को पाटना, राज्यों को योजना
आश्रयों का वित्तीयन, बाढ़ नियंत्रण, राज्यों में कृषि का बढ़ावा देना। सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्व खातों की रिक्ति को पाटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे, ढेर सारा प्रश्न है क्योंकि 60 प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? याद रखिएगा 356 किससे संबंधित है मेरे रसगुल्लो? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 356 किससे संबंधित है? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 40 नंबर प्रश्न है। मसाला लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा। मसाला उसी प्रश्न में लगाना चाहिए जो मसालेदार हो। चलिए, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के प्रधानमंत्री, संसद, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, राष्ट्रीय विकास परिषद। सही जवाब है संसद के पास, संसद के पास है, संसद के पास। भारत सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। चलिए मेरे रसगुल्ले, मेरे पेड़े, मेरे बर्फी, मेरे लड्डू। चलिए 41 है, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। क्या प्रश्न है? हम बोले थे ना प्रश्न आ सकता है, पेपर में आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था, बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पी के षणमुखम शेट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? 356 देखे कि राष्ट्रपति से, और 352 हो जाएगा हमारा सही जवाब आपातकालीन घोषणा विषयक प्रावधान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम मसाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आ रहा है। चलिए बिना मसाले लगाए भी बन जाएगा प्रश्न हमारा। 43, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्यों को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने का व्याख्या करता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि बेटा आपको 14 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा देना है, और अगर नहीं देगा तो पेलने के लिए इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए जा सकते हैं? 1 2 3 4, एक संग ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगता है 12 13। बताइए 4 नंबर प्रश्न 44, सही जवाब है 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मसाला लगाने की कोई भी प्रश्न में जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे रसगुल्लो। 28वें, याद रखिएगा 28वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 268 के क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल एकदम रसालादार वाला प्रश्न आ चुका है, मसाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। बताइए सही जवाब हमारा ऑप्शन डी योजना आयोग। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मसाला लगाने की जरूरत इसमें भी नहीं है। 42वें संविधान संशोधन बिल कौन से वर्ष पारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन बिल कौन से वर्ष पारित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 1976 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें तो बिल्कुल मसाला लगाने का प्रयास भी मत करना, नहीं तो फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। चलिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है मेरे रसगुल्ले, मेरे पड़े, मेरे बर्फी। बता दो, सही जवाब है सीसी 2:3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मसाला की जरूरत नहीं है इसमें भी। बताइएगा, भारतीय प्रशासन में लोकपाल का प्रस्तावित संस्थापन उस ओम्बुड्समैन के संस्थापक की नकल है जो सर्वप्रथम किया था स्वीडन में, ग्रेट ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में। सही जवाब ऑप्शन ए स्वीडन में। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका सेवानिवृत्ति की आयु है, सही जवाब 62 वर्ष। 62 वर्ष होने के बाद वो बोलते हैं अब हमारा समय आ चुका है कि हम अपने पोते पोती को खिलाने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 51 है, किस अवधि
अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? किस अवधि? अवधि मतलब समय, समय मतलब टाइम, टाइम मतलब घड़ी, घड़ी मतलब घड़ी से घड़ी। बताइए किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी 1964 से 66। याद रखिएगा 64 से 66। जब तक सूरज चांद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, राठौर एजुकेशन पॉइंट का हमेशा हमेशा के लिए नाम रहेगा, नाम रहेगा। चलिए, व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र की एकता समानता द्वारा सुनिश्चित होती है, स्वतंत्रता द्वारा, बंधुत्व द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है मेरे रसगुल्ले, बंधुत्व द्वारा। व्यक्ति और गौरव तथा राष्ट्र की एकता बंधुत्व द्वारा सुनिश्चित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भरपूर प्रश्न है, मजा वाला प्रश्न है, भरपूर मजा देगा, खोए खोए मजा देगा। चलिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा की अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या प्रश्न है बाबू? एकदम मजा वाला प्रश्न है, एकदम रसालेदार है। जितना लोगे उतना मजा आएगा, पूरा भरपूर है। चलिए, रस पूरा भरा हुआ है, जितना दबाओगे उतना मजा आएगा। दबाते जाओ, प्रश्न बढ़ते जाएगा। चलिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग गलत बताने का प्रयास नहीं करिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संसद के बात हुआ, संसद कहाँ बैठता है? लोकसभा में, तो लोकसभा सही हो गया। हाँ हाँ, ये क्या बात है, ये क्या बात है, बड़ा मजेदार है, ये पहला बार ऐसे आया क्या बात है भाई, हम लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं, ठीक है। किसका नाम लिखे? ठीक है, लिखते हैं, समझने वाला समझेगा। मैं नाम लिखता हूँ, किनका नाम लिखूँ? लिखता हूँ, ठीक है, समझे वाला समझ जाएगा, नहीं समझे वाला नहीं समझेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या सर पढ़ाइए ना। चलिए 54 नंबर प्रश्न है। कल से सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, ठीक है, मसालेदार क्लास होगा। चलिए, बी आर अम्बेडकर को निम्नलिखित में से किसी से, बताइए, बी आर अम्बेडकर को निम्नलिखित में से किसी से भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया गया? बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बम्बई। बम्बई, बम्बई, क्या बात है यार, बम्बई है, बम्बई। चलिए नेक्स्ट, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हो, कोई बात दिल पे लगा है या दिल कहीं लगा दिया है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा मेरे रसगुल्लो। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के 10%, 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के 6%, 2 राज्यों में वैध मतों के 15%, 1 राज्य में वैध मतों के 25%। बताइए, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय दल आपको कब कहा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम पता है 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों के 6%। चलिए नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी चल रहा है मेरे रसगुल्लो, और ये इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न छप के आ रहा है। चलिए बताइएगा 56, एकदम झालेदार प्रश्न है। हैवियस कॉर्पस की याचिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन ए, व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष पेश करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जातीय भेदभाव के विरुद्ध है स्वतंत्रता के सिद्धांत, विधि के सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत, और ऑप्शन डी है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत। बताइए 57, जातीय भेदभाव के स्वतंत्रता के सिद्धांत, विधि के सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत। बताइए 57, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न। चलिए 58 है हमारा, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है? जो संसद के सदस्य नहीं है। प्रश्न को समझिएगा, थोड़ा सा समझा रहे हैं। क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? मतलब
कोई भी व्यक्ति है उसको मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है? प्रश्न यही है। नहीं, हाँ, हाँ, बशर्ते कि संसद द्वारा ऐसे नियुक्ति का अनुमोदित किया गया हो। हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। बताइए, सही जवाब है ऑप्शन डी, हाँ, किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है, आम नागरिक है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसका प्रावधान है कि हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर यानी 6 महीने के भीतर में संसद का सदस्य बनना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59। लोकसभा की निर्वाचित 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? क्या प्रश्न है, वाह। लोकसभा की निर्वाचित 543 सीट है, उसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया है? बताइए मेरे रसगुल्लो। सही जवाब ऑप्शन बी 79 यानी 79 सीटें आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, खत्म होने वाला है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नया निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नया निर्मित नहीं? उत्तरांचल, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़। बताइए सही जवाब ऑप्शन सी विदर्भ, याद रखिएगा विदर्भ। चलिए हम लोगों ने कुल 60 प्रश्न किया है और आपके पेपर में इस क्लास से प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा मेरे रसगुल्लो, इसलिए आप सभी लोग 60 ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने करवाया है इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको नोट्स लेना होगा। जब आप नोट्स लेंगे तो हम आपको करेंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन और वहां से मिलेगा आपको हर क्लास का PDF। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट डे वेट करिएगा। हंसते रहना है, हंसाते रहना है, फंसाते रहना है, आगे बढ़